बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज का लेक्चर क्या है। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को, ठीक है, इसके पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 में द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द इंटीजर्स, यानी 3 इंटीजर्स हमने इसमें फाइंड करने हैं। तो कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मीन मुसलसल, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 5, 5 के बाद 6, ठीक है, सो ऑन। इसी तरह ये जो नंबर चल रहे हैं ये कंसेक्यूटिव है, मुसलसल नंबर चल रहे हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है, यानी जो मजमुआ है, वो कितना है, 42। तो हमने इंटीजर्स मालूम करने हैं। 3 इंटीजर्स का जो मजमुआ है, मुसलसल इंटीजर्स का जो मजमुआ है वो 42 है। तो हमने इंटीजर इसमें मालूम करने हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लेट करेंगे कि जो फर्स्ट इंटीजर है हमारा, जो फर्स्ट इंटीजर है हमारा, जो फर्स्ट इंटीजर है हमारा वो आ जाएगा x। जो हमारा सेकंड इंटीजर है वो आ जाएगा x+1। जो हमारा थर्ड इंटीजर है वो आ जाएगा x+2। इसी तरह आगे चलते जाते हैं। फर्स्ट x आ जाएगा, सेकंड x+1 आ जाएगा, जो थर्ड है वो x+2 आ जाएगा। ये आगे आगे इसी तरह चलते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं सवाल की हमारी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। वो कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, यानी इन तीनों का जो मजमुआ है वो कितना है, 42 है। यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द लिख लें, ठीक है। उसमें क्या है, x, इनको हमने सम करना है, x और x+1 को, फिर x+2 को। ये x आ गया, ये आगे वाला x+1 आ गया और थर्ड x+2 आ गया। उसने कहा था कि तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो कितना है, 42 है। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, x फिर x फिर x। तो 3x को प्लस करेंगे, 3x आ जाएगा, फिर 1 + 2, ये भी 3 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 42 के। अब x की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले देखें इसके साथ जो प्लस हो रहा है उसे उधर ले जाके माइनस कर देंगे। 3x इक्वल टू आएगा 42 - 3, ये 3x इक्वल टू आ जाएगा 39 के। मालूम हमने x करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9 हो जाएगा। तो जो हमारे पास x बचा है वो है 13। अब देखें जो x है वो हमारे पास कितना है, 13 है। बाकी हम आगे वाले मालूम कर लेते हैं। जो फर्स्ट इंटीजर था इसमें जो x है वो कितना आ गया, 13 आ गया। सेकंड इंटीजर में देखिए x+1 है, x कितना है, 13। x की जगह पे आप 13 लिख लेंगे, आगे 1 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 14 के। उसके साथ सेम इसी तरह x हमने क्या निकाला, 13 निकाल लिया। उसके बाद +2 आ रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा 15। आप ज़रा गौर करें, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 आ रहा है, तो 13 14 15 कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं। जब हम इनका प्लस करेंगे तो वो भी
कितना आएगा 42 आएगा। इसमें इसको प्लस करें तो 29 आएगा, 29 में 13 प्लस करें तो 42। तो ये हमारे इंटीजर्स है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या है। द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड triangle ABC in which the length of AC is ये 3 under root plus 5 under root centimeter. The area of ABC is ये यानी 1 plus 15 under root centimeter square. Find the length AB in the form of A into 3 under root plus B into 5 under root centimeter where A and B are integers. तो है क्या, देखें ये वाला जो साइन है ना, ये ट्रायंगल को जाहिर करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें ये वाला जो आपका एंगल है वो 90 का हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो इसमें हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, इस फॉर्म में, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू आए और यहाँ पे 3 अंडर रूट हो, फिर बी की वैल्यू यहाँ पे आए और यहाँ पे 5 अंडर रूट हो। इसमें कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं जिनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले वो चीज़ें जो हमें दी गई हैं वो गिवन है हमारी, हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। सबसे पहले देखें जी, गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें जो गिवन में हमें दिया गया है वो AC की लेंथ दी गई है, उसके बाद हमें एरिया दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद ये भी जो हमने मालूम करना है, इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेंथ हमें दी गई है वो लेंथ हम लिखेंगे यहाँ पे। लेंथ सबसे पहले देखें किसकी दी गई है, AC की लेंथ दी गई है। AC की जो लेंथ हमें दी गई है वो है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया गया है, यहां पे हम लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और C, वो हमें दिया गया है 1 प्लस 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमने यहाँ पे अब मालूम करना है जी, हमने जो AB है उसे हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें द एरिया ऑफ ABC मालूम होना चाहिए। उसका फार्मूला क्या है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है उसका जो फार्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख लें आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर होता है जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है जी हमारा एरिया मालूम करने का फार्मूला। अब आप इसमें देखें एरिया ऑफ ABC भी हमें दिया गया है, यह हमें देखें द एरिया ऑफ ABC ये भी दिया गया हमें। उसके बाद बेस हमें पता है हमारे पास AC है, इसकी भी वैल्यू भी है हमारे पास। जो हाइट AB है वो हमने मालूम करना है। पहले हम बेस और हाइट की जगह पे, ठीक है, जो हमारे पास साइड्स हैं वो हम लिख लेते हैं। 1/2 इसी तरह आ जाएगा। बेस की जगह पे क्या आएगा जी
AC आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू लिख लेंगे इसकी जगह पे, इसको हम सेम इसी तरह लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो दिया गया हम वो भी उसकी जगह पे लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें दिया गया है 1 + 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। AC हमें दिया गया है 3√ + 5√ और AB हमने चूंकि मालूम करना है इसे हम इसी तरह लिख देते हैं। ठीक हो गया। हम जरा गौर करें, बराबर के इस साइड पे ये 2 डिवाइड हो रहा है। जब ये बराबर की इस साइड पे आएगा, इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। 1 + 15 है, 1 + 15 आ गया। और अब दूसरा देखें, ये जो 3√ + 15 है, इधर AB के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 3√ + 5√ अब इस साइड पे बराबर में हमारे पास बचा क्या, AB। यानी 2 इधर डिवाइड था, इधर ला के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और 3 + 5√ यहाँ पे 300 + 500 दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर ला के हमने डिवाइड कर दिया। अब और लिख के AB को इधर कर दें, इसको इधर कर दें। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पे AB आ जाएगा जो साइड हमने मालूम करनी है, यानी इसकी हाइट। और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 + 15 और अपॉन में आ जाएगा 300 + 500। अच्छा जी, क्योंकि हमें ये उसने बोला था कि हमें A × 300 + B × 500 की शक्ल में चाहिए, तो हम इसे मज़ीद आगे भी सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम पीछे भी कर चुके हैं, कॉन्जुगेट लेंगे इसका और कॉन्जुगेट को ऊपर क्या करेंगे, ज़रब भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट ले रहे हैं, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर ले ऊपर वालों के साथ और नीचे वालों का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ये वाला। A + B हो, A - B हो तो उसे क्या करते हैं, A² - B², यानी प्लस में और एक माइनस में 300 आ जाएगा, -500 आ जाएगा। ऊपर वालों को हम सॉल्व करते हैं, ये AB साथ इसी तरह चलता जाएगा एंड तक। अब देखें, पहले हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 1 = 2 आ गया। और फिर क्या होगा, 2 × 1500, यानी 2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 को 15 के साथ नोट किया, वैसे ही आ गया। यहाँ पे क्या आएगा जी, 300 - 500 और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा जी हमारे पास 300 का स्क्वायर - 500 का स्क्वायर, यानी एक प्लस में हो एक माइनस में हो, पहले रकम का स्क्वायर माइनस दूसरे रकम का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखें जी, A B जो हमने मालूम करना था। अब यहाँ पे हम देखें, इस 2 को इस 300 के साथ भी और फिर 500 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 × 1500 को इन दोनों के साथ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 300 के साथ सेम इसी तरह लिखा जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3√। फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू 5√, आ जाएगा। अब यहाँ पे आप करें, दोनों वैल्यूज प्लस की हैं तो प्लस 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 ही आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 15√, और इंटू 3√। यानी कि ये 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इसी तरह आ जाएगा, और 15 और 3 को भी हम उसी तरह लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस आ गया, तो यहाँ पे भी ये होगा 2 इंटू 15√, और इंटू 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें 3 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और 5 का जो अंडर रूट है वो ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 - 5, तो 3 - 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आगे से सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। यहाँ पे 15√, 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1500 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 - 3 = 45 आ जाएगा, और 15 - 5 = 75 आ जाएगा। यहाँ पे देखें ए बी साइड है हमारे पास, 2 इंटू 300 को वैसे लिख लें, -2 इंटू 500 को वैसे लिख लें, प्लस 2 इसी तरह आ जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, और ये 2 इंटू अंडर रूट ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75, और नीचे आएगा -2। -15 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब आपने देखें यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 5 है, और हमने करना क्या है, इन दोनों में से एक में हमने 3 बनाना है और एक में हमने 5 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फैक्टराइज कर लेंगे, फिर हम इसकी फैक्टराइज कर लेंगे। तो गौर करें बच्चों, ये 2 300 को ऐसे लिख लेंगे, -2 इंटू 500 को ऐसे लिख लेंगे, जो प्लस ये वाला 2 इसी तरह आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में हमारे पास 45 आ रहा है उसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन देखें, यहाँ पे कर लेते हैं 45 की, तो 3 पे करेंगे, 3 × 1 = 3, एक इधर आ जाएगा 15 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर 3 पे करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और फिर 5 पे जाएगा तो 5 × 1 = 5, यानी 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 होगा। उसके बाद देखें -2 इंटू 75 आ रहा है, -2 करेंगे और 75 के भी हम फैक्टर बना लेंगे। यहाँ पे 75 के भी फैक्टर बना लेते हैं हम, तो 5 पे करेंगे, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 इधर चला जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 15 हो जाएगा। तो अब 5 पे जाएगा, 5 × 3 = 15, और फिर 3 पे 3 × 1 = 3, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ए बी को इसी तरह लिख लेंगे, 2 इंटू 3 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, 2 इंटू 5 भी वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखें हम इनको सेपरेट भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, ये 3 का स्क्वायर है, ये अंडर रूट के साथ कट जाएगा, लेकिन 5 का अंडर रूट नहीं कटेगा।
ठीक है, 5 का अंडर रूट नहीं कटेगा क्योंकि 5 के ऊपर स्केयर नहीं है, तो ये 3 इसके साथ स्केयर के साथ अंडर रूट 3 का कट जाएगा, लेकिन 5 का नहीं कटेगा, तो 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 पहले से मौजूद है, 3 बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा 5 अंडर रूट। ये माइनस, इसी तरह 5 का अंडर रूट कट जाएगा स्केयर के साथ, लेकिन 3 का अंडर रूट नहीं कटेगा, तो 2 × 5 इंटू क्या आ गया 3 अंडर रूट आ गया। अब 2 × 3 अंडर रूट माइनस 2 × 5 अंडर रूट प्लस 2 3 6 × 5 अंडर रूट माइनस 2 × 5, तो 10 × 3 अंडर रूट आ गया। अब क्या करना है, जो सेम अंडर रूट वाले ना उनको एक साथ लिख लें, जो सेम है उनको एक साथ लिख लें। तो देखिए जैसे ये 3 अंडर रूट है, ये भी 3 अंडर रूट है, तो हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 2 × 3 माइनस 10 × 3, सेम इसी तरह माइनस 2 × 5 माइनस 2 × 5 अंडर रूट आ गया, ठीक है, और प्लस 6 × 5। ये बटे में हमारे पास क्या आ रहा था -2, ये साथ साथ आप लिखते जाएंगे, तो ए भी आएगा हमारे पास। अब देखें 3 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट है, तो क्या करेंगे -10 में से ये जो हमारे पास 2 है, ठीक है, इसको हम माइनस कर लेंगे, तो 3 3 कॉमन हो जाएगा, -10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -8 × 3 अंडर रूट बचेगा। सेम इसी तरह इधर भी, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास +6 में से -2 हम माइनस कर देंगे, तो प्लस का हमारे पास 4 × 5 अंडर रूट आ जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास -2। अब ये जो -2 है ये इसका भी है, इसका भी है, दोनों के साथ सेपरेट लिख दें, नीचे लिख लेते हैं। -8 × 3 अंडर रूट बटे में 2 आ जाएगा, ये प्लस 4 × 5 अंडर रूट है और बटे में -2 आ जाएगा। अब माइनस माइनस कट गए हमारे पास, तो 2 4 8 हो जाएगा। अब जो हमारे पास ए बी बच रहा है वो आ जाएगा 4 × 3 अंडर रूट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 × 5 अंडर रूट हो जाएगा। तो ये था जी हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कह रहे हैं आ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 अंडर रूट एंड 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट, यानी कि इसका भी अंडर रूट है, 2 का भी, और इधर 18 का अंडर रूट है। कह रहे एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड है 2 + 18 अंडर रूट और उसकी एक साइड है 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट, यानी कि आपको पता है कि एरिया की जो लंबाई और चौड़ाई वो सेम नहीं होती, यानी इसके जो आमने सामने वाले जो इजला है, जो साइड है वो इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। तो ये हमारी डिस्कस का मौजू नहीं है। तो यहाँ पे देखें 2 + 18 है, इसकी लेंथ है, और 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट इसकी विड्थ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, इसकी जो लेंथ दी गई है वो हम लिख लेते हैं। जो गिवन है हमारे पास वो क्या है, गिवन हमारे पास जो इसकी लेंथ है लेंथ दी गई है हमें 2 + 18 अंडर रूट के,
और जो हमारे पास इसकी विड्थ है वो हमें दी गई है 5 माइनस 4/2 अंडर रूट के। ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मालूम करना है। जो एंगल का एरिया मालूम करना है उसके लिए हमें इसके फार्मूले का पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं जो एरिया है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई होता है विड्थ के। तो हमारे पास लेंथ भी है विड्थ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो आइए जरा आप चेक करते हैं जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास। यहाँ पे मैं अकेला एरिया ही लिख रहा हूं। अब लेंथ क्या है सबसे पहले देखें, लेंथ है हमारे पास 2 + 18 अंडर रूट, ब्रैकेट्स में लिख लें। जो विड्थ है हमारे पास है 5 माइनस 4/2 अंडर रूट। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है वो हमने इस शेप में लेके आना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखें इस 2 को हम इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18 अंडर रूट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए फॉर एरिया, मैं ए लिख रहा हूं यहां पे। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 2 4 आर 8 हो जाएगा और नीचे जो 2 अंडर रूट है वो सेम इसी तरह आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये अंडर रूट में अंडर रूट के बगैर है, दोनों प्लस के हैं, तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे, यानी कि 5 × 18 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये अंडर रूट के बगैर ये अंडर रूट के साथ है, ये भी इसी तरह प्लस माइनस माइनस के साथ लिखे जाएंगे जी 4 18 और आ जाएगा 2 अंडर रूट के। तो 10 माइनस 8/2 अंडर रूट आ जाएगा और प्लस 5 × 18 अंडर रूट आ जाएगा और 4 × 18 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट आ जाएगी जी हमारे पास। आइए चलते हैं ज़रा इसके सॉल्यूशन की तरफ। 10 को हम इसी तरह लिख लेंगे। अब जो 8 है ना, इसको हमने इस शक्ल में लिखना है कि हमारे पास यहाँ पे 2 अंडर रूट जो नीचे आ रहा है वो इसके साथ कट जाए। तो इसको लिखने का मेथड क्या है, यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंडर रूट को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो 2 अकेला बचेगा, 4 8 जार 4 2 जार 8 हो जाएगा। यानी कि हम इस 8 को इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 × 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट और नीचे भी आ जाएगा 2 अंडर रूट।
प्लस 5 इंटू क्या है 8 अंडर रूट माइनस 4 8 अंडर रूट ओवर 18 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट के साथ कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 10 बचेगा माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट बच जाएगा, ये कट जाएंगे। यहाँ पे अब दोनों साइडों पे 18 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 2 अंडर रूट आ रहा है। हम क्या करेंगे, 18 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 के साथ कर लेते हैं। 3 6 जार 18 होता है, 3 2 जार 18 होता है और 2 1 जार 2 होता है। अब 3 का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 5 आएगा इंटू क्या होगा 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये 2 माइनस 4 आ गया ये वाला। यहाँ पे भी सेम यही होगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 अंडर रूट। इसको हमने सेम इसी तरह लिख लेना है। 10 आ गया माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो अंडर रूट है ये 3 का भी है और 2 का भी है। 3 के साथ स्क्वायर है तो इसके साथ ये क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं कटेगा। तो 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 2 अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये इसके साथ कटेगा, इसका नहीं कटेगा। 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट साथ वैसे आ जाएगा। माइनस यहाँ पे भी देखें 4 इसी तरह हो गया। अब 2 जो 3 का स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कट जाएगा, यानी 3 अंडर रूट से बाहर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का अंडर रूट नहीं कटेगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट। अब ये 2 अंडर रूट और ये 2 अंडर रूट क्या होंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, 10 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 5 3 15 इंटू 2 अंडर रूट और माइनस क्या आ जाएगा 4 3 12। ये भी अंडर रूट के बगैर है, ये भी अंडर रूट के बगैर है। इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लें, यानी कि 10 माइनस 12। अब ये भी 2 अंडर रूट वाली वैल्यू है और ये भी 2 अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो 2 अंडर रूट वाली वैल्यू जो होती है आपस में माइनस हो सकती हैं। तो प्लस 15 में से 4 माइनस का जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्लस का क्या आएगा 11 और इंटू 2 अंडर रूट आ जाएगा। माइनस 12 में से 10 निकाल देंगे तो हमारे पास माइनस 2 बचेगा और प्लस बचेगा 11 इंटू 2 अंडर रूट। अब इसे आप ए तस्वुर कर सकते हैं और 11 को आप बी और इंटू 2 अंडर रूट, यानी कि हमने इस फॉर्म में इसका आंसर लिया और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।